हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य आरएस में आप सभी का स्वागत है। अपन आज करेंगे पटवार परीक्षा की मैथ्स, जिसमें अपना पहला चैप्टर रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत के अंदर अपने बात करते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति का मतलब हर एक के ऊपर। शत का मतलब होता है, जैसे अपने इंग्लिश में बात करते हैं सेंचुरी। इंग्लिश में बात करते हैं अपने सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब शताब्दी। शताब्दी का मतलब 100। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या की 100 के ऊपर, 100 के ऊपर जो तुलना की जाती है उसे अपने क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि 2 ये 100 का कितना प्रतिशत है, तो 2 कितना होगा? 100 का 2%। ठीक है, तो प्रतिशत के अंदर ये चलेगा अपना कंसेप्ट। अब प्रतिशत में मैं कुछ एक आपको डाटा बता रहा हूँ जो आपको याद करेंगे अपने। जैसे कि कोई संख्या 1 है। कोई संख्या क्या है? 1। जब कोई संख्या 1 है तो वो अपने मानेंगे कि वो खुद के अंदर कितना परसेंट है? कंप्लीट 100%। जब अपनी संख्या आधी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? संख्या कितनी है? 50%। 1/3 इसका मतलब क्या होगा? वो संख्या कितने प्रतिशत है? 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। और 1/15 6 सही 2/3%। इतने डाटा है, ये अपन को याद करने पड़ेंगे। अगर अपने से दिक्कत होती है याद करने में तो मैं आपको बता देता हूँ ये होए कैसे। देखिए ये क्या है, अगर अपने हिंदी में बात करें इसे अपने बोलते हैं जी भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। जैसे 1/10 ये भी क्या है? भिन्न। तो ध्यान रखना जी, भिन्न आती है और एक आती है संख्या। जब अपने किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को किस में बदलते हैं? प्रतिशत के अंदर। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, कहने का मतलब जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो उस भिन्न का गुणा करा देंगे किससे? 100 से। तो वो क्या बन जाता है अपने पास? परसेंटेज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ 1/10। 1/10 क्या है? अपनी भिन्न है। इसको मैंने गुणा किससे करवाया? 100 से। 1 0 से क्या घटी? 1 0। 10 एकम 10, तो ये कितना बना? 10%। जैसे कि अपने बात करें 1/6 की, तो 1/6 को मैं अगर 100 से गुणा कराऊं तो ये 50 के पहाड़े में 2 बार और ये 3 के पहाड़े से 2 बार। 50 में 3 का भाग देते हैं, जब इसको सोल्व करते हैं तो आता है जी 16 सही 2/3%। तो कहने का मतलब है जी भिन्न को परसेंट जब बनाया है तो इस संख्या का गुणा हुआ है किससे? 100 से। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता है तो भी अपने इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ये अपने यूज़ कहाँ आते हैं। ये जो मैंने सब जो लिखा है ये कहाँ और इसका कैसे यूज़ करना है वो आप देखिए एक बार। ये नोट करना है तो कर लेना जी। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को किससे गुणा करना है? 100 से। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि 1400 का 7 सही 1/7% निकालिए। 1400 का 7 सही 1/7%। तो अपने को पता है कि 7 सही 1/7% का मतलब क्या बताया मैंने आपको? 1/14। तो ये निकालने के बजाय आप एक काम कीजिए। देखो 1400 को तो मैंने क्या लिखा? 1400 का मतलब गुणा। ये परसेंट में लिखना तो अपने परसेंट में लिख लेंगे, वरना जो इसकी भिन्न थी वो अपने लेके आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब 1/14। तो 14 से क्या कट? 14 एकम 14, बचा कितना अपने पास है? 100।
तो अपना आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। अच्छा, और देखिए अगर इसी को अपने परसेंटेज के तौर पे करेंगे तो कैसे होगा, ये 1400 का मतलब गुणा 7 को 7 तक पढ़ा तो 49, 49 और 1 50, तो क्या लिखेंगे अपने 50/7%। परसेंट जब हटेगा तो बटा में क्या आएगा, 100 आता है। क्या आता है, 100। तो 1400 50/7, तो ये परसेंट हटेगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो से क्या कटेगी, 2 जीरो, 7 दूनी 14, यहाँ बचा अपने पास 20, आगे बचा है अपने पास 5, तो 20 5 कितना आया, 100। यहाँ भी कितना आ रहा था, 100। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। जैसे कि 7 से 1/7 का मतलब अगर अपने को पता है कि क्या होता है तो अपने डायरेक्ट उस संख्या का क्या करा देंगे, गुणा। अदरवाइज अपने पास सिंपल मेथड है, परसेंट हटाया, बटा में क्या लगाते हैं अपने, 100 लगाते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिए फर्स्ट, उसमें अपने लिखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को किस में बदलना, प्रतिशत में। जब अपने किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो अपने को क्या कराना है, 100 का गुणा कराना है, किससे, भिन्न से। क्या कराना है, 100 का गुणा कराएंगे भिन्न से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 2/5, 4/5, 3/10, या संख्या लिख दी मैंने 4। इसको किस में चेंज करना है अपने को, परसेंटेज के अंदर। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, 100 से गुणा, 100 से गुणा। ये 5 के पहाड़े में 20 बार कटेगी, 20 दूनी 40%। ये 5 के पहाड़े में 20 बार, 20 चौका 80%। 10 के पहाड़े से 10 बार, तो 10 दिया 30%। 4 को 100 से गुणा किया तो 400%। ठीक है, ये होता है जी भिन्न को किस में बदलना, प्रतिशत में। किसका गुणा, 100 का। किससे, संख्या से। जो भी संख्या देंगे उसका गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 1/6 को प्रतिशत में बदलो, 1/6 को किस में, प्रतिशत के अंदर। तो अपने 1/6 का गुणा किससे करा देंगे, 100 से। ये 3 के पहाड़े में कितनी बार, 2 बार, और ये 50 के पहाड़े में कितनी बार, 2 बार। अब 50 में किसका भाग देना है मुझे, 3 का। जब इस गणितीय को जब अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आता है, 16 सही 2/3% आएगा। अपना आंसर क्या बनेगा, 16 सही 2/3%। अपनों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि 1/6 का मतलब भी क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, समझाया होगा आप लोगों को। सेकंड देखिए, सेकंड है प्रतिशत को संख्या में बदलना। प्रतिशत को किस में चेंज करना है अपने को, संख्या के अंदर। जो अपने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि भिन्न को किस में चेंज करना, प्रतिशत में। उसमें क्या किया था, 100 का गुणा। जब प्रतिशत को संख्या में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग। जैसे कि 50%, 25%, 14 सही 2/7%। इसको किस में चेंज करना है, संख्या के अंदर। तो क्या बोला मैंने आपको कि जब परसेंट को संख्या में बदलते हैं तो क्या देंगे अपने, 100 का भाग देंगे। 100 का क्या देंगे अपने, भाग देते हैं। किसका, 100 का। तो 50% जब हटाते हैं तो बटा में क्या लगा देंगे, 100। 1 जीरो से क्या घटी, 1 जीरो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अपना आंसर क्या आया, 1/2। कहने का मतलब 50% को क्या लिखेंगे अपने, हाफ, 1/2। 25% जब हटेगा तो बटा में क्या आएगा, 100 आता है। 25 एकम 25 और 25 चौक कितना होता है, 100। तो अपना आंसर क्या आया, 1/4। इसी प्रकार जब 14 सही 2/7%, ये कौन सी भिन्न है भाई, ये है जी मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न को पहले अपने चेंज करेंगे सरल भिन्न के अंदर। तो देखिए 14 7 कितना होता है, 98। 98 में 2 जुड़ा तो कितना आया, 100/7%।
प्रतिशत जब हटता है तो बटा में क्या आ जाता है 100, 100 से क्या घटा 100, तो बचा क्या अपने पास 1/7, तो 14 से ही 2/7 का आंसर क्या आएगा 1/7%। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे आपके। पहला तो क्या था कि भिन्न को किस में चेंज करना, परसेंटेज के अंदर। दूसरा था कि परसेंटेज को किस में चेंज करना है, संख्या के अंदर। जैसे कि अपने कुछ एक सवाल करते हैं, 200 का 40%, $800 का 12.5%। देखिए 200 लिखा पहले तो, का मतलब है गुणा, 40% हटता है तो बटा में क्या आता है 100 आता है, 2 जीरो से क्या घटी 2 जीरो, 40 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा 80। ठीक है, 12.5% निकालते हैं 800 का, तो 800 लिखा, का मतलब गुणा, 12.5 को अपने सरल भिन्न के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 12 दूना 24, 24 और 1 25/2%। ठीक है, अब परसेंट जब जैसे अपने हटाते हैं तो बटा में क्या आता है 100, क्या आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से क्या घटी 2 जीरो, 2 के पढ़े में 8 कितने पर 4 पर, 25 चौक कितना होता है 100, तो अपना आंसर कितना आया 100। दूसरा तरीका इसका क्या था, मैंने आपको बताया था कि 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8। तो देखिए इसको एक बार, 800 का की जगह मल्टीपल आएगा, 12.5 का मतलब था 1/8, 8 एकम 8, तो ये क्या है अपने पास 100। तो ये आपको जो मैंने परसेंट के जो अपने संख्या बताई थी वो आपको याद करनी भी इसलिए ज़रूरी होती है कि अपने ये शॉर्ट हो जाता है सवाल। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती है जी इसके अंदर। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या है वो जब अपने आप के अंदर कंप्लीट है तो वो कितने परसेंट मानते हैं अपन उसको 100%। जैसे कि कोई संख्या है x मेरे पास, इसके अंदर अपनों ने कोई चेंज नहीं किया, तब ये संख्या मैं कितने प्रतिशत मान के चलता हूँ कि संख्या कितनी है 100%। अब इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो इसके अंदर परसेंट में क्या हो जाएगी वृद्धि, क्या हो जाएगी परसेंट के अंदर वृद्धि, या इसके अंदर क्या हो जाएगी परसेंट के अंदर कमी। 2 संभावना होती है कि या तो इसके अंदर परसेंट के अंदर वृद्धि होगी या इसके अंदर कमी होगी। तो देखिए जब परसेंट के अंदर वृद्धि होती है तो संख्या अपने पास वृद्धि या कमी होने से पहले कितनी थी 100%। मैं कह दूं कि संख्या के अंदर जी 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो संख्या अब ये 100% नहीं बची, ये संख्या कितनी हो गई अपने पास 120% मान के अपने इसको सोल्व करेंगे। 20% मान के भी कर सकते हैं और 120 मान के भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करते हैं तो सवाल अपना थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, अपना आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, और अगर अपने बात करें परसेंट के अंदर कमी की, मान लो मैं आपको बोलूं कि 10% की किसी संख्या के अंदर कमी हो जाती है, क्या हो गई कमी, तो या तो अपने 10 मान करके जो कमी कर रहा है उसके इक्वल रखेंगे अपने इस मान को, या अपने ये मानेंगे कि जब संख्या 100% से 10% की कमी लेकर आ गई है तो संख्या अब कितने परसेंट पर आ गई है 90% के ऊपर। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, मैं बोलूँ कि किसी संख्या में 10% की कमी करने पर संख्या 810 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या क्या है। क्या लिखा कि किसी संख्या में 10% की कमी करने पर संख्या क्या प्राप्त होती है मुझे 810, तो पूछा क्या मूल संख्या। देखिए ये जो मूल संख्या थी ये कमी या वृद्धि से पहले कितने परसेंट थी, कितने परसेंट थी 100%। संख्या में हो क्या रही है कमी, कितने परसेंट की 10% की। जब 100% में से 10% की कमी हो गई तो अब जो ये संख्या है 810, ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है भाई
90% की। जब 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 810, जीरो से क्या कटेगा 0, तो 9% का जो मान है वो किसके बराबर 81 के। 1% का मान 81/9 तो कितना आया मेरे पास 1% का मान 9 आया। मूल संख्या कितने परसेंट थी 100%, तो जब 1% का मान 9 है तो भी 100% का मान कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो अपने क्या करना है, जब किसी संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है तो जो कमी होती है वो किसके ऊपर लेके चलेंगे अपने 100 के ऊपर। किसके ऊपर लेके चलते हैं 100 के ऊपर। वृद्धि होगी तो भी अपने किसके ऊपर लेके चलेंगे 100 के ऊपर। वृद्धि होती है तो उतने % 100 के अंदर अपने जोड़ देंगे, कमी होती है तो उतने % 100 में से अपने नीचे आ जाएंगे। जैसे कि 810 था तो ये 90% की वैल्यू होगी ना, तो 90% का मान 810 के बराबर, 0 से अपने 0 कट कर सकते हैं। 9% 81 के बराबर, 9 एकम 9 और 9 निम कितना होता है 81। 1% जब 9 है तो फिर 100% कितना है 900। दैट्स क्लियर। और देखिए यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो संख्या 1440 प्राप्त होती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? देखिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो संख्या क्या हो जाती है मेरे पास 1440। तो मूल संख्या क्या है? अभी अपनों ने किया था 10% की कमी थी, इसमें क्या है 20% की वृद्धि। जब 20% की वृद्धि हो रही है तो संख्या कितने % हो रही है 120%। 120% का मान 1440। 0 से क्या कटेगा मेरे पास 0। 12% का जो मान है वो किसके बराबर 144 के। 12 एकम 12 और 12 को जब 12 तक पढ़ते हैं तो कितना आता है 144। 1% कितने के बराबर है 12 के, तो 100% कितने के बराबर है 1200 के। दैट्स क्लियर। ये है जी अपना % में कमी या % में वृद्धि होती है तो अपने इस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ एक सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? यह क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का कितना प्रतिशत 20% क्या है 120, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी है 20% की। उसने बोला कि 20% का जो मान है वो किसके बराबर है 120 के। 20% जब 120 के बराबर, तो वैल्यू किसकी पूछी 120 की। तो अपने पास दो तरीके हैं इसके, या तो 1% का मान निकाल करके उसको 120 से गुणा करवा दें, या इसको डायरेक्ट अपने यहीं से कर दें। पहले अपने शॉर्ट मेथड देखते हैं। देखिए अपने से वैल्यू किसकी पूछी उसने 120 की, मान किसका दिया 20% का। आप ये चेक करो कि जो वैल्यू पूछ रहा है वो दिए गए % से, देखो ये % दिया मुझे, पूछा कौन सा %, ये %, तो इस % के और इस % का कोई आपस में रिलेशन बनता है क्या, चेक करते हैं पहले अपने। ये देखो 20% है और 120 है, तो क्या 20 के टेबल में 120 आता है? आता है जी। 20 के पढ़े में 120 कितने पर आता है 6 पर आता है। तो अगर मैं इस 20% को 6 से गुणा करा दूं तो कितना % बन जाए 120। अगर इधर 6 से गुणा कराया तो इधर भी किसका गुणा होगा 6 का, तो इधर भी अगर 6 का गुणा करा दूं तो कितना हो जाए 720। लो जी अपना आंसर आ गया। 120% का मान किसके बराबर आएगा 720 के। एक तरीका और देखिए, 20% का मान किसके बराबर है 120 के। 1% का मान 120/20, 0 से क्या कट हुई 0।
तो 1% है वो 2 के पहाड़े में 12 6 पर आता है, तो 1% कितने के बराबर है? 6 के। मुझे मान कितने परसेंट का चाहिए? 120 का। तो इस वैल्यू को किससे गुणा करा दूं? 120 से। तो कितना आ जाएगा? 720। बात वही है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से अपने कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान क्या होगा? P का P प्रतिशत क्या है? 36। तो मान किसका पूछा उसने? P का मान क्या होगा? देखिए P है, जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। P का P लिखा, का मतलब गुणा, फिर क्या लिखा? P परसेंट हटता है तो बटा में क्या आता है? 100। और P का P परसेंट कितना है? 36। तो बराबर क्या लिखेंगे अपने? 36। देखिए P को P से गुणा किया, P स्क्वायर बटा में 100 बराबर क्या पड़ा है? 36। इस 100 का उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 100। ये जब स्क्वायर हटेगी तो ऊपर क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है। 36 का रूट कितना? 6। 100 का रूट कितना? 10। तो P की वैल्यू कितनी? 60। P की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। ठीक है, और देखिए बहुत ही सिंपल है यार। अगर अपने कंसेप्ट वाइज इसको करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली अपने को। और स्टेप बाय स्टेप अपने करते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? ठीक है, देखिए 10,000 रुपये के कितने प्रतिशत? 33 सही 1/3%। का कितना प्रतिशत? 0.15%। देखिए अपने इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे पहले अपनों ने किया था, 10,000 का क्या लिखेंगे अपने? 10,000 के कितने प्रतिशत? 33 सही 1/3%, ये लिख दो जी। फिर का गुणा कितना प्रतिशत? 0.15%। ये अपने सवाल को नोट किया यहाँ। अब देखिए 10,000 33 सही 1/3% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी जब अपनों ने स्टार्ट किया था? इसका मतलब था 1/3। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट 1/3। 15% हटेगा तो बटा में क्या आएगा? 100। ये पॉइंट लिखा है तो मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 का 0 पड़ा है। अब देखिए जी, ये अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। तो नीचे कितनी 0 आ जाएगी? 2। 10,000 से क्या कट होगा? 10,000। ऊपर बचा अपने पास 15, नीचे बचा है 3। 15 में 3 का भाग दिया तो आंसर कितना आया? 5। क्लियर? ये है। जैसे अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल इजी वे में सवाल अपना आ जाएगा और अपने पास आंसर भी आ जाएगा। देखिए जी नेक्स्ट, देखिए 300 का 25% का 20% कितना होगा? सेम वही है, 300 लिखेंगे पहले, का मतलब गुणा, 25% हटता है तो बटा में 100, फिर का 20% हटता है तो बटा में 100। देखिए 1 2 1 2 3, ये 3 जीरो से क्या कटी मैंने? ऊपर की 3 जीरो कट कर दी। देखिए 2 एकम 2 और 2 5 कितना होता है? 10। 5 के पहाड़े में 25 कितने पर? 5 पर। देखो नीचे कुछ नहीं बचा जी, सारा साफ है। ऊपर क्या बचा है? 3 गुणा और क्या बचा है? 5। तो अपना आंसर कितना आया? 15। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
देखिए जी, किस मान का 18% 75 के 12% के बराबर है। किस मान का, ये मान नहीं पता जी अपने को, इस बार डाटा गायब है, ये मान नहीं पता। किस मान का 18% है वो किसके बराबर है, 75 के 12% के, ये मान मुझे निकालना है। वो कह रहा है कि किस मान का, तो ये मान मैंने क्या मान लिया, x, क्या माना, x का कितना प्रतिशत, 18%, बराबर किसके है जी, बराबर है 75 के 12% के, दोनों क्या है ये बराबर है। तो देखिए इसको अपने करते हैं, का मतलब क्या बताया आपको मैंने, गुणा। अब देखिए जो कटता है वो काटेंगे। देखिए परसेंट से क्या कटेगा, परसेंट, क्या कटता है परसेंट से परसेंट। देखिए इधर बचा x इंटू, सॉरी अपने यहीं कर देते हैं इसको। देखिए 6 के पाढ़े में कितने पर आता है, ये 3 पर, 6 के पाढ़े में कितने पर आता है, 2 पर। इधर बचा मेरे पास 3x, उधर बचेगा 75 इंटू 2, तो 3x, 75 दूनी 150, x का मान निकालते हैं तो 150 के बटा में 3, तो भाग दिया तो कितना आया, 50। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जी, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। अब इस बार कम की बात कर रहा है वो, कि कौन सी संख्या है जो 100 के 90% से कितना कम है, 40% कम है। तो 100 का 90% निकालते हैं पहले अपने, 100 का 90%, तो 100 का 90% कितना होगा जी, 100 का मतलब गुणा 90% हटता है तो बटा में 100, 100 से 100 कट किया तो 100 का 90% कितना आया, 90। अब देखिए वो कह रहा है कि 90% से कितना कम है, 40% कम है। जब ये 40% कम है तो फिर है कितना, 60%। 40% जब कम है तो फिर है कितना जी, 60%। तो अपने पास दो तरीके हैं कि या तो 90 से 40% वो कम कह रहा है तो 90 का 40% निकाल दो आप, 90 का 40% कितना आएगा, 90 का मतलब गुणा 40%, हटाया बटा में 100, 2 जीरो से क्या घटेगी, 2 जीरो, 9 चौका कितना, 36। तो ये वो संख्या है जो 40% कम है, ये संख्या है नहीं, इस संख्या को कम करेंगे फिर अपने पास आंसर आएगा। तो 90 में से कितना घटा दे अपने, 36, तो कितना आया जी, 54। कितना आया, 54। तो ये वो संख्या है जो 90% से कितना कम है, 40%। क्या किया, 100 का 90% निकाला, फिर जो संख्या आई उसका 40% निकाला, वो 40% कम है तो 36 को मैंने क्या किया, 90 में से घटा दिया, तो मेरा आंसर कितना आया, 54। या देखिए दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कि 40% तो कम हो गई, 40% क्या हो गई, कम, बची कितनी, 60%। तो अपने क्या करते हैं, इस 90 का डायरेक्ट क्या निकाल दें, 60%, 90 का 60%। तो कितना होता है 90 का 60%, देखिए 90 का मतलब गुणा 60%, हटाया बटा में क्या आ गया, 100। 2 जीरो से क्या काटी मैंने, 2 जीरो, तो 9 छिका कितना होता है जी, 54, 9 छिका 54। ठीक है, ये अपने आंसर है जी। देखो कैसे भी कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक लास्ट। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा गायब करता है वो, जब डाटा गायब करता है तो अपने क्या मानेंगे, वहाँ उस जगह पर अपने x मान लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको जिसमें डाटा गायब है। देखिए यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। देखिए यदि 25/2 का कितना प्रतिशत, x% कितना है, 150, तो मान किसका निकालना है, इस x का। इसमें क्या किया उसने, डाटा गायब कर दिया। हर बार अपने को डाटा दे रहा था लेकिन इस बार उसने डाटा क्या किया है, गायब किया है। देखिए सेम अपने वैसे पैटर्न चलेंगे जैसे चलते आ रहे हैं। 25/2 का क्या लिख दिया पहले, 25/2 का को क्या लिखते हैं अपने, गुणा, आगे क्या पड़ा है
x प्रतिशत, ये है कितना 150 है, कितना 150, 25/2 का x प्रतिशत 150 है, लिख दिया। देखिए 25/2 x प्रतिशत हटता है तो बटा में क्या आता है 100, बराबर क्या है 150। देखिए 25 चौका कितना होता है 100 होता है, ऊपर बचा जी x, 4 दूनी 8, बराबर क्या बचा 150। इस 8 का उधर वज्र गुणा हो जाएगा तो x 150 × 8, तो 150 का 8 से गुणा कराते हैं तो कितना आता है 1200। ठीक है, इस तरह से अपने ये पैटर्न चलते रहेंगे, बाकी के अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ अतुल्य आरएस के ऊपर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।